आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 7 फरवरी 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से कुछ चुनिंदा खबरों को चुना है जिन्हें आपके सामने रखेंगे। इन्होंने आज सुर्खियां बटोरी हैं। इस शो में आज आप देखेंगे इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का अजीब व गरीब बयान। कहा सऊदी अरब में बनाया जाए अलग फिलिस्तीन, वहां है बहुत जमीन। नेतन्याहू ने दिया हमास को गजा से निकलने का प्रपोजल। कहा इसी सूरत में जड़ से खत्म हो सकती है जंग। ट्रंप के प्लान का गजा के लोगों ने उड़ाया मजाक, पहनाया टोपा। कहा एग्जिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, हम कहीं नहीं जाने वाले। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रंप की तरफ से आए बातचीत करने वाले बयान पर किया तंज। कहा अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करना समझदारी, इज्जत और अक्लमंदी का काम नहीं। और रशिया की इंटेलिजेंस ने पकड़ी 4 खूंखार औरतें, यूक्रेन के इशारे पर कर रही थीं हाई प्रोफाइल मिशंस। आज जुम्मा है, आज का वादा था लो मैं आ गया, लेकिन थोड़ी देर से खबरें थोड़ी इकट्ठी कर रहे थे, कुछ अपडेट्स थी। शुरुआत करते हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का दिमाग पूरी तरह से घूम चुका है, क्योंकि नेतन्याहू ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि सऊदी अरब फ़लस्तीनियों के लिए नया मुल्क बन सकता है, क्योंकि उन्हें 2 नेशन सॉल्यूशन की बहुत फिक्र है सऊदी अरब को। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने चैनल 14 के इंटरव्यू के दौरान कहा, द सऊदीज कैन क्रिएट अ पैलेस्टीनियन स्टेट इन सऊदी अरेबिया, दे हैव लॉट ऑफ लैंड ओवर देयर। यानी सऊदी हुक्मरान सऊदी अरब के अंदर एक अलग फिलिस्तीनी रियासत, एक अलग फिलिस्तीनी स्टेट बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत जमीन पड़ी है, बहुत जमीन खाली पड़ी है। अपना सवाल यह है कि जमीन तो अमेरिका में भी खाली पड़ी है, तो क्या वहां एक इजरायली स्टेट नहीं बन सकती? बताइएगा। नेतन्याहू का यह बयान उस वक्त आया है जब इजराइल और सऊदी अरब के बीच कहा जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन की टॉक्स चल रही हैं, कि रिलेशन नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ जाए। असल में सऊदी अरब ने सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन के मुद्दे पर इजराइल के साथ ताल्लुकात सुधारने या बनाने जो ट्रंप चाहते हैं या अमेरिका चाहता है, उसको रोक रखा है सिर्फ उसी शर्त पर कि अलग फ़लस्तीनी रियासत बने। फ़लस्तीनी स्टेट बनाने के हवाले से नेतन्याहू ने कहा कि वो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा जो इजराइल की सिक्योरिटी को खतरे में डाले। मतलब नेतन्याहू ने कहा मैं साइन नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि नेतन्याहू इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट के हक में नहीं है, वाज़ेह है, बल्कि फ़लस्तीनियों को उनकी ही ज़मीन से, मालिकों को उनकी ही ज़मीन से खदेड़ने पर आमादा ज़रूर हो चुका है। जबकि हमास आज सुबह कह चुका है कि जो ऑक्यूपेशन और उसकी फौज गजा ना जीत पाई, वो पूरे फ़लस्तीन को कब्जा करने के ख्वाब कैसे देख सकती है? ये मुमकिन ना हो पाएगा। दोस्तों, नेतन्याहू का ये बयान एक कंट्रोवर्शियल और प्रोवोकेटिव यानी भड़काऊ, उकसावे वाला बयान है, कंट्रोवर्शियल, विवादित बयान है, और ये फ़लस्तीनियों को और अरब दुनिया के लिए एक गलत बयान माना जा रहा है, एक गलत मानी रखता है। इसके नतीजे भी और इसके पीछे की जो साजिश है वो भी बड़ी खतरनाक है। सऊदी अपनी फॉरेन पॉलिसी और पैलेस्टीनियन कॉज की हिमायत को देखते हुए इस पर रिस्पॉन्ड कर सकता है। ये स्टेटमेंट मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी में नई टेंशन्स पैदा कर सकता है। इजराइल का पॉसिबल मकसद क्या है? गजा और वेस्ट बैंक के लोगों को रीलोकेट करने का एक अल्टरनेटिव नैरेटिव सेट करना, प्रमोट करना, मतलब एक कहते ना एक नजरिया सेट करना। ऐसा भी तो हो सकता है। सऊदी अरब और दूसरी अरब स्टेट्स पर प्रेशर डालना भी इजराइल का मकसद है कि वो फ़लस्तीनियों के लिए अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को कंसीडर करें। ये बयान इजराइल सऊदी टाइज को स्ट्रॉन्ग करने का भी एक डिप्लोमेटिक मूव हो सकता है, ताकि सऊदी अरब इजराइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम कर ले, वो भी फ़लस्तीन की आज़ादी के बिना। हो सकता है इजराइल ने इस तरीके से ये प्रेशर बनाया, और चूंकि वो बैठा अमेरिका में, तो ये गोटी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही खेली हो, जिसे आगे चंगा पहुआ करके जो है वो नेतन्याहू ने बढ़ा दिया। आगे क्या हो सकता है? सऊदी अरेबिया का रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होगा। फिलिस्तीनी अथॉरिटी, हमास और अरब लीडर्स का रिएक्शन भी अहम होगा। ये स्टेटमेंट इजराइल के लिए डिप्लोमेटिक बैकलैश का सबब भी बन सकता है। हो सकता है कि ये बयान उड़ता तीर इजराइल के लिए ही और नेतन्याहू के लिए साबित हो।
बढ़ते हैं आगे सर। इजरायली नेसेट से एक आवाज उठी है, गजा के लोगों को बेघर करने की साजिश को नामंजूर किया है। नेसेट इजराइल की संसद को, पार्लियामेंट को कहते हैं। इजरायली नेसेट के जॉइंट लिस्ट के लीडर ऐमान ओदेह ने कहा कि सिर्फ फलस्तीनी यूनिटी ही इजराइल की साजिशों का जवाब है। उनका कहना था कि गजा के लोगों ने इजरायली मिलिट्री को हराया है और अब डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी मजबूत करना जरूरी है। इजरायली नेसेट के मेंबर्स और मुख्तलिफ एंटिटीज ने फिलिस्तीनियों को जबरदस्ती निकालने की मुखालफत की है। ऐमन ओदेह ने कहा है कि गजा की जमीन उसी के हकदार लोगों की है और उनका किसी भी और जगह शिफ्ट होना नामुमकिन है। ओदेह ने कहा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से सिर्फ इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अब जरूरी है कि दुनिया, सुनिएगा, ये नेसेट के अंदर बात हो रही है, ये कहा कि, और ये अरब की हिमायत वाले लीडर हैं, जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि जो ट्रंप है ना, जरूरी है कि दुनिया एक ग्लोबल अलायंस बनाए जो ट्रंप और उसकी इजराइल सपोर्टिंग पॉलिसी को आइसोलेट करे, अलग थलग करे। उनका कहना था कि ट्रंप की डिस्प्लेसमेंट प्लान को गजा के लोगों ने 15 महीने से बर्दाश्त किया, लेकिन ये कभी भी मंजूर नहीं किया जा सकता। बेंजामिन नेतन्याहू का एक और बयान भी आया था, बीच में हमने आपको नेसेट की खबर दिखाई, इसे सुन लीजिए। नेतन्याहू ने कहा है कि वो गजा में जंग के खत्म होने का ऐलान कर देगा, लेकिन उससे पहले हमास के लीडर्स को गजा छोड़कर दुनिया में किसी भी मुल्क में जाना होगा, गजा से बाहर जाना होगा। नेतन्याहू ने यह प्रपोजल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने पेश किया है। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू अब कान में बता देते हैं। खबर के मुताबिक इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक नया प्लान दिया है। गजा वॉर के खात्मे और हमास के सीनियर लीडर्स के एग्जाइल होने पर मबनी है ये प्लान। एग्जाइल का मतलब बाहर निकाल देना मुल्क से, ठीक है। एग्जाइल मतलब देश निकाला। एक तरीके से कहा जा रहा है कि प्रपोजल सीज फायर एग्रीमेंट और प्रिजनर एक्सचेंज डील के कंटिन्यूएशन का हिस्सा है, कि मतलब ये तय है कि अगर इस डील को कंटिन्यू रखना है तो हमास के लीडर्स को बाहर जाना होगा। इशारा ये भी है कि हमास पॉलिटिक्स से हट जाएगा, मतलब गजा में निज़ाम नहीं संभालेगा, इलेक्शन की बात अभी नहीं करेगा फिलहाल, हाँ, लेकिन उसकी जो मिलिट्री विंग है अल-कस्साम ब्रिगेड, वो हथियार नहीं डालेगी। मतलब हथियार डाल देने का मतलब ही ये होता है कि आप टोटल सरेंडर हो चुके हैं, आपको फिर कोई भी चंगू मंगू निक्कू मिक्कू आके कूट पिटा के लाते गुम्मे मार के चला जाएगा, लड़ाई आप लड़ ही नहीं पाओगे। बढ़ते आगे, ईरान के सुप्रीम लीडर की बात करते हैं। आयतुल्लाह खामनेई साहब को लगता है कि अमेरिका के साथ बात करना भैंस के आगे भोपा बजाना है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने में, यानी बातचीत करने में, ना तो समझदारी है, ना इज्जत है और ना अक्लमंदी का काम है। ये बयान अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ न्यूक्लियर टॉक्स शुरू करने के जो आइडिया है जो ट्रंप ने दिया, उसके जवाब में दिया गया है खामनेई की तरफ से। आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि अमेरिका जैसी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, मगर उन्होंने सीधा इनकार भी नहीं किया, मतलब कहा कि नहीं होने चाहिए। ये कह दें कि हम नहीं करेंगे, नहीं करना है, नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं कहा। किसी भी समझदार इंसान की निशानी नहीं होती कि आखिरी दरवाज़ा बंद कर ले, और वो उन्होंने किया भी नहीं। ये बयान पहले के उनके खुद के बयान से मुख्तलिफ लगता है, जिसपे उन्होंने गुफ्तगू का एक इम्कानी रास्ता खुला रखा था, लेकिन अब भी खुला है। ईरान की स्ट्रेटजी है क्या, वो समझिए। मुज़ाकरात से दूरी, लेकिन डिप्लोमेटिक डोर्स कंप्लीटली बंद नहीं करना। वेस्ट और अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं करना, लेकिन सिचुएशन का फ़ायदा ज़रूर उठाना। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहना, ये ईरान की स्ट्रेटजी है। आगे क्या हो सकता है? न्यूक्लियर प्रोग्राम ही अड़ंगा, जैसे इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक झूठा बहाना बनाया था अमेरिका और ब्रिटेन ने, ईरान में ये बहाना है कि ये न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। अब आगे क्या हो सकता है? अगर ट्रंप ईरान पर ज्यादा प्रेशर डालते हैं तो ईरान और रशिया चाइना का इत्तेहाद और ज्यादा मजबूत हो जाएगा।
आप इधर भाई किसी को खाना चाहिए, तुम बंद कर दोगे ना वो रास्ता, तो खाना तो खाएगा ना, कहीं और से खाए, तो वो रिलेशन मजबूत होगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के दरमियान टेंशन्स बढ़ने का भी इम्कान है, अगर ज़्यादा सैंक्शन, ज़्यादा प्रेशर अमेरिका डालता है ईरान पर। ईरान अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को और ज़्यादा मजबूत कर सकता है ऐसे हालात में, वो भी बिना किसी मुज़ाकरात के। तो ईरान के पास पूरी फील्ड होगी खेलने की, खेलेगा खुल के। आप लोग भी अगर ज़्यादा लैपटॉप पर काम करते हो, देखो किसी का ब्रांड प्रमोशन नहीं है, अगर लैपटॉप पे ज़्यादा काम करते हो फ़ोन पर, तो एक तो लुब्रिकेंट आता है आंखों में डालने का, एक आई ड्रॉप वो ले लो, और एक एंटी ग्लेयर वाला ये ले लो। आंखें मेरी बहुत तेज़ हैं माशाल्लाह, बहुत तेज़ है, बहुत दूर तक की देखती हैं, बस स्क्रीन की लाइट से बचने के लिए, क्योंकि वो फिर लिक्विड आपकी आंखों का सूखने लगता है। तो एग्जिस्टेंस इज रेजिस्टेंस, मिडिल ईस्ट आई की ये पहली हेडलाइन है। फिलिस्तीनियों ने ट्रंप से कहा है दे वोंट लीव गाजा, हम गजा छोड़कर नहीं जा रहे हैं। हाँ, जो 1948 से जमा बैठा है उसे जाना होगा, उसे लेकर जाओ यार कहीं पर, वो बड़ा बदतमीज आदमी है, उसे लेके जाओ। वो जो 1948 से आकर जम गया, हमारी ज़मीनें कब्जा रहा है, आप उसे ले जाओ। एग्जिस्टेंस इज रेजिस्टेंस, मतलब एग्जिस्ट करना ही रेजिस्टेंस है, रेजिस्ट है, और हम ये करेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम मुकाबला करेंगे आपसे। अगली हेडलाइन है सर आरटी की, 4 खातून लड़कियां औरतें, आई डोंट नो, मुझे उम्र नहीं पता चली, ये पकड़ी गई हैं। एफएसबी ने कहा है, एफएसबी यू नो अबाउट एफएसबी, इंटेलिजेंस सर्विस ऑफ रशिया। एफएसबी ने 4 औरतें पकड़ी हैं, बड़ी खूंखार सर्विस है, और ये चारों हाई रैंकिंग रशियन ऑफिसर्स को इनके खिलाफ प्लॉट कर रही थी टेररिस्ट अटैक का, उनको एक टेररिस्ट अटैक करके मारने का। ये सस्पेक्ट हैं, और ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रशिया के, उन्हें भी उड़ाना चाह रही। सोचिए कितनी खतरनाक होती हैं औरतें। यहाँ तो बस पेड़ के पीछे और आगे, बंगले के नीचे, बंगले के ऊपर कौन से गाने हैं, और तू ही मेरी शब है, ये गाने चलते हैं। हमारे लिए लड़कियाँ बड़ी अजीम हैं, बड़ी कोमल होती हैं, लेकिन थोड़ा इधर उधर हो जाए ना, बड़ी शातिर भी होती हैं। तो ये इंटेलिजेंस के लिए, यूक्रेन के लिए काम कर रही थी, इनका रूस का ये दावा है। फिलहाल अभी ये लोग सब गिरफ्त में हैं। इजिप्ट ने फिर से एक बार दोहराया है, फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से निकाल जाना किसी कीमत मंजूर ना होगा, और हम इसमें कभी भी अमेरिका के साथी नहीं बन सकते। इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा मदबोली जो हैं, उनकी मुलाकात है फ़लस्तीन के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ। कायरो में ये मुलाकात जुमेरात 6 फरवरी को हुई, इसमें ये बात कही गई है। तो फिलहाल इजिप्ट थोड़ा सा अभी मजबूती दिखा रहा है, बाकी लोग जो भी कहें। दर्जनों फ़लस्तीनियों की बॉडीज़ पाई गई हैं। इज़राइल के जो मिट्टी के ढेर बनाए गए थे, वो दरअसल खोद के क्या किया गया था, बहुत सी जगह लोगों को दफनाया गया, उन मिट्टी के ढेरों से लोगों की बॉडी मिली हैं, लगभग दर्जनों बताई गई बॉडीज़ मिली हैं। आयरलैंड ने अनाउंस किया है कि वो UNRWA जो गज़ा में निज़ाम संभालते एड वगैरह का, उनकी जो है उन मदद करेंगे, उन्हें फाइनेंस करेंगे, जबकि अमेरिका ने UNRWA के फंड्स रोक दिए हैं। आयरलैंड ने हिम्मत दिखाकर फ़लस्तीनियों की मोहब्बत में फंड्स या फिर और ज़्यादा मदद करने का भरोसा दिया है, बयान दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।